नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, अब हम आ गए हैं प्रश्नावली 1.2 पर और इसका अपन करने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1। तो प्रश्न क्रमांक 1 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस फर्स्ट प्रश्न में बेटा आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो बेटा इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंडों। तो अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए बेटा। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिसमें केवल और केवल स्वयं का भाग जाए एवं एक का भाग जाए और किसी अन्य संख्याओं का भाग बिल्कुल भी ना जाए। तो आपको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो गुणनखंड मतलब होता है फैक्टर, आप जानते हैं बेटा। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए जैसे पहला प्रश्न है आपका 140 है। तो इसमें आपको विभाज्यता के नियम जरूर याद होने चाहिए, ठीक है ना बेटा। आइए अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें आपको एक संख्या दी गई है, वो लिखेंगे बेटा। तो लिखेंगे दी गई संख्या। तो आपको कौन सी संख्या दी गई है? यहाँ पर संख्या दी गई है आपकी 140। तो ये आपको संख्या दी गई है बेटा और इस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इनके गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे बेटा? इनका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो इसमें इकाई का अंक 0 है बेटा, तो यहाँ पर 2 का भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 सत्ते 14 और 0 का 0। फिर 70 में फिर 2 का भाग जाएगा कितने बार बेटा? 35 बार। फिर 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 7 का 7 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 1 बार। तो ये निकल आया आपके क्या? गुणनखंड बेटा, यानी कि एलसीएम। तो हम यहाँ लिखेंगे गुणनखंड। तो 140 के गुणनखंड बराबर क्या निकले बेटा? 2 × 2 × 5 × 7। तो आपको ये जो संख्याएं दिख रही हैं गुणन के रूप में लिखना पड़ता है। यहाँ लिखा ना गुणनखंड, तो गुणा के रूप में लिख दिया। अब इसके लिए आप और क्या कर सकते हैं? देखिएगा बेटा, 2 और 2 कितने बार हैं बेटा? 2 बार हैं। तो 2 पर कितने की घात लगा सकते हैं हम? 2 की। और 5 कितने बार है बेटा? 1 ही बार है, तो 1 की घात। और 7 कितनी बार है बेटा? गुणा में 1 ही बार है। तो ये आपके क्या निकल आए बेटा? अभाज्य गुणनखंड। देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या है बेटा। तो ये आ गया 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। आया बेटा समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नंबर फर्स्ट का सेकंड। तो इसमें दी गई संख्या कितनी है बेटा? वो लिखेंगे। तो दी गई संख्या है आपको 156, 156। तो इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इनकी क्या निकालेंगे बेटा? गुणनखंड। तो 156 के गुणनखंड निकालने के लिए अपन एलसीएम निकालेंगे बेटा। तो इसमें इकाई का अंक 6 है बेटा, सम संख्या है इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 सत्ते 14, बचेंगे बेटा 1, तो ये हो जाएंगे 16। तो 2 अट्ठे 16। फिर इसमें इकाई का अंक 8 है, तो 2 का भाग फिर जाएगा। तो 2 3 6 बेटा, बचेगा 1, तो हो जाएंगे 18। तो फिर 2 नाम 18। फिर इसमें बेटा 3 का जाएगा, क्योंकि 9 और 3 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है इसलिए 39 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो बेटा 13 बचे, तो 13 में 13 का ही भाग जाएगा 1 बार, ये लिख दिया। अब 156 की क्या लिखेंगे बेटा अपन? गुणनखंड। 156 के गुणनखंड, यानी कि ये जो आपको संख्याएं मिली हैं बेटा इनको गुणा के रूप में लिखना है। तो क्या क्या मिला है आपको? 2 × 2 × 3 × 13। तो ये आपने गुणनखंड के रूप में लिखा। अब आप यहाँ देखेंगे बेटा 2 कितनी बार गुणा में लिखा है? 2 बार, तो 2 के ऊपर 2 की घात आ जाएगी। 3 कितने बार लिखा है गुणा में? 1 ही बार लिखा है, तो 1 की घात आएगी। 13 यहाँ गुणा में कितनी बार लिखा है? 1 ही बार, तो कितने की घात आएगी? 1 की। तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या है। तो इन 156 के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में ये लिख दिया। तो ये रहा बेटा आपका आंसर, बहुत ही आसान है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। तो इसमें लिखेंगे बेटा दी गई संख्या। तो दी गई संख्या क्या है आपकी?
3825। तो इसको अपन अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, इनका एलसीएम निकालना है, यानी लघुत्तम समापवर्तक गुणनखंड निकालने के लिए। तो 3825 ये हो गई आपकी संख्या बेटा। इसमें इकाई का अंक आपको 5 दिख रहा है, तो 5 से भाग जाएगा तो कितने बार हो जाएगा ये, 5 7 हो जाएंगे बेटा 35, बचेगा 3 तो ये हो जाएंगे 32, 5 छक्का 30, बचेंगे 2 तो ये हो गया 25, 5 25। तो इकाई का अंक फिर 5 है बेटा, तो फिर 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, बचेंगे 2 तो हो गए 26, 5 25, तो बेटा बचा 1 तो हो गए 15, 5 दिया 15। ठीक, अब देखेंगे आप बेटा 5 और 3 8 और 1 9, इनके अंकों का योग 9 है, तो इसमें 3 का भाग जरूर जाएगा। 3 5 15 और 3 एकम 3, 5 और 1 6, तो इसमें 3 का फिर जाएगा कितनी बार, 3 एकम 3 हो जाएंगे, बचेंगे बेटा 2 तो ये होगा 21 और 3 7 21, 17 में 17 का ही जाता है केवल भाग, ये हो गया। अब अपन क्या लिखेंगे, 3825 के गुणनखंड, तो यहाँ लिखेंगे 3825 के गुणनखंड। ठीक, तो गुणनखंड क्या मिले हैं आपको बेटा, गुणा के रूप में लिखना है 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में आ गया बेटा 17, ये आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, इनको आप व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं, है ना, आरोही क्रम में लिख सकते हैं। 3 छोटी संख्या है, कितने बार लिखा है बेटा, ये 2 बार गुणा में लिखा है, तो 3 के ऊपर 2 की घात लिख दीजिए। फिर 3 से बड़ा 5, 5 कितने बार गुणा में लिखा है बेटा, 2 बार, तो 5 के ऊपर कितने की घात कर देंगे आप, 2 की। फिर 17 कितने बार गुणा में लिखा है, 1 बार, तो 17 के ऊपर 1 की घात कर देंगे। तो ये हो गया बेटा आपका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। 3 एक अभाज्य संख्या, 5 में एक अभाज्य संख्या और 17 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये गुणनफल हो गया बेटा। ठीक, आया होगा आप सबको समझ में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए बेटा, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, यानी अंतिम प्रश्न है ये। तो लिखेंगे दी गई संख्या, तो दी गई संख्या क्या है आपकी 7429। तो बेटा इसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप देना है, तो इसके लिए आप क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। ठीक, यानी लघुत्तम समापवर्तक गुणनखंड निकालने के लिए। तो 7429 ये आपकी संख्या है बेटा, तो इसमें भाग जाएगा बेटा आपका 17 का, कितने का, 17 का। अब कितनी बार जाएगा, 7429 में बेटा 17 का भाग जाएगा, तो 17 चौके 68। ठीक, तो 74 में से आप 68 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक, तो ये कितने हो गए 62। अब 17 तिया 51, तो 62 में से आप 51 घटाएंगे बेटा कितना बचेगा आपका 11। ठीक, और ये कितने हो गए बेटा 119, तो 17 सत्ते 119, चला गया बेटा 17 का भाग। अब हम किसका भाग देंगे, इसमें 19 का भाग जाएगा बेटा, तो 19 दूनी 38, तो 43 में से आप 38 घटाएंगे बेटा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 5 बचेंगे आपकी, तो ये कितने हो गए 57, 19 तिया 57। अब 23 का 23 में ही जाएगा, 23 एकम 1 ही बार जाएगा बेटा, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक, तो इस दी गई संख्या 7429 के क्या लिखेंगे आप, गुणनखंड। तो लिखेंगे 7429 के गुणनखंड, यानी कि इसके फैक्टर। तो गुणनखंड क्या आ गया इसके, 17 गुणा के रूप में लिखना है, गुणा 19 गुणा में आ गया बेटा 23। तो देखिएगा बेटा और क्या कर सकते हैं, 17 कितने बार लिखा है गुणा में, 1 ही बार, तो 1 की घात आ गई। 19 गुणा में कितने बार लिखा है, 1 बार, तो 1 की घात आ गई। 23 गुणा में कितने बार लिखा है, 1 बार, तो 1 की घात आ गई। तो ये रहा बेटा आपका आंसर। आपने इस 7429 का अभाज्य गुणनखंड का ये गुणनफल रूप दिया है, क्योंकि 17, 19 और 23 के ही संख्याएं बेटा अभाज्य संख्याएं हैं, और साथ ही साथ में इनको आपने गुणनफल के रूप में लिखा है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो बेटा अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आशा है आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।